राम राम भाई सारा ने, मैं हूं अंजू थारी साइंस टीचर है बाल को। आज मैं लेकर आई हूं टॉपिक टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। आज आप पढ़ ले वहां। तो बाल को आप पढ़ डांगे 5 तरीके की केमिकल रिएक्शन। कौन कौन सी? पहली है बाल को अपनी कॉम्बिनेशन वाली, दूसरी अपनी डीकम्पोजिशन रिएक्शन, तीसरी अपनी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, चौथी है अपनी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और पांचवी है बाल को अपनी रिडॉक्स रिएक्शन। तो आ जाए बे के करके पचवा ने पढ़ ले वहां। तो सबसे पहले वाले को कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नाम तो देखो, कंबाइन हो, कॉम्बिनेशन। जब दो रिएक्टेंट मिलकर एक प्रोडक्ट बना दे वो होया करे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। चुकर मैंने आलू ले लिया, मैंने ब्रेड ले लिए, दो रिएक्टेंट हो गए। मैंने आलू ब्रेड आगे बीच में भर के सैंडविच बना दिया, ये मेरा एक प्रोडक्ट बन गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया? कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गया। तो यार क्या कह रहा है कि भाई when two or more substances combine to form single product, बताया ना? क्या बताया? अक भाई एक तो मैंने ले लिया यार आलू, एक ले ली मेरा ब्रेड और मिलकर के बना दिया इन्हें सैंडविच। तो ये क्या हो गया बालको? हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गया। ठीक है, ई बात जाओ इसके एग्जाम्पल देख ले। सबसे पहला एग्जाम्पल देख ले भाई, हमने क्या करा? कैल्शियम ऑक्साइड ली, इसने क्विक लाइम भी क्या करा? हमने कैल्शियम ऑक्साइड लिया एक रिएक्टेंट, गेल्या के लिया हमने वाटर लिया दूसरा रिएक्टेंट, और इन दोनों ने मिलकर क्या बना दिया? स्लेक्ड लाइम बना दिया। क्या बना दिया? स्लेक्ड लाइम बना दिया हमारा कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, और गेला हीट इवॉल्व कर दी। तो ये क्या हो गया? हमारा कॉम्बिनेशन का एग्जांपल हो गया। नु एक हो रहा भाई बर्निंग ऑफ कोल। कोयला, कोयला क्या हो भाई? हमारा कार्बन कंपाउंड हो भाई। जब इसने हम बर्न कराएंगे तो बर्न किसकी प्रेजेंस में? हमारा ऑक्सीजन की। तो कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बना देंगी? कार्बन डाइऑक्साइड बना देंगी। ठीक है, तो रिएक्टेंट मिलकर एक प्रोडक्ट हो गया। तीसरा भाई पानी। पानी के ऊपर बनेगा हाइड्रोजन गैस आओगी, ऑक्सीजन गैस आओगी, मिलकर एक प्रोडक्ट बना देंगे। वो क्या है भाई? हमारा पानी। तो ये क्या हो गया? कॉम्बिनेशन रिएक्शन के एग्जाम्पल हो गए बड़को। ई बाजा हम डीकम्पोजिशन रिएक्शन पर। बड़को जो डीकम्पोजिशन रिएक्शन है ना, या नु की नु कत्ती अपोजिट है क्या की? कॉम्बिनेशन रिएक्शन के। कॉम्बिनेशन में क्या था? अब भाई दो रिएक्टेंट मिलकर एक प्रोडक्ट बनावे थे। ठीक, डीकम्पोजिशन में क्या को? एक रिएक्टेंट ने जब हम तोड़ांगे, ब्रेक करांगे, डीकम्पोज करांगे तो हमारे दो प्रोडक्ट बन जाएंगे। तो यो है इसका अपोजिट है किसके? कॉम्बिनेशन रिएक्शन के। ठीक है, तो क्या कहे देखो यार, अ रिएक्शन इन विच अ सिंगल प्रोडक्ट, एक सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन हो किसमें? दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट में। तो हो गया ना बाल को? क्या हो गया? अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, तो डीकम्पोजिशन अपोजिट हो गया हमारे कॉम्बिनेशन के। अर्जुकर हमारा एक प्रोडक्ट है बाल को ए बी, एक प्रोडक्ट है, इसने जब हम तोड़ांगे तो हमने क्या मिल जाएगा? एक प्रोडक्ट में हमने यो मिल जाएगा और एक प्रोडक्ट में हमने यो मिल जाएगा। तो एक रिएक्टेंट तो हमने दो प्रोडक्ट मिल गए। ठीक है, आ जाओ इसका एग्जांपल देख ले। भाई हमने लिया फेरस सल्फेट FeSO4। ठीक है, हमने हीट करा, हीट करे पर हमने क्या मिल रहा? एक रिएक्टेंट हमने हीट करा तो वो तीन चीजा में टूट गया। तीन चीज कौन सी थी? पहली थी फेरिक ऑक्साइड, दूसरी थी सल्फर डाइऑक्साइड और तीसरी थी सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो ये हो गया ना डीकम्पोजिशन फेरस सल्फेट का। आ जाओ लेड नाइट्रेट का देखा, PbNO3 होल ट्वाइस। लेड नाइट्रेट ने जब हम हीट करांगे तो हमारा क्या होगा बाल को? किन चीजा में टूटेगा? तीन चीजा में टूटेगा। वह तीन चीज कौन सी है? लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और तीसरी के हमारी ऑक्सीजन। तो ये तीन चीजा में डिकम्पोज हो गया एक सिंगल प्रोडक्ट। तो ये हो गया हमारे डीकम्पोजिशन रिएक्शन के एग्जाम्पल। ई बाजा बाल को हम चलेंगे हमारी तीसरी रिएक्शन पे। तीसरी जोन सी है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोल लो, इसने सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोल लो। नाम देखो, डिस्प्लेसमेंट मतलब कि कोई चीज डिस्प्लेस होनी हो, वो रिएक्शन जिसमें कोई चीज डिस्प्लेस हुआ था वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये बालकों में आड़ा खड़ी हूँ, ठीक से इब एकदम तो गली आ जाऊं तो आ कहो था अच्छा खट
कट्ठा है कती है ना, तगड़ा सा मानस है होता है, आगे नु कहा हट ले मैं पढ़ाऊंगा मैं खड़ा हूँगा। तो यार मैं तो उसके सहमी तो मैं छोटी ही हूँ, तो मैं डर लागेगा तो मैं चुपचाप हट जाएंगी। तो क्या है वो मेरे तो फालतू पावरफुल है ना, मोर पावरफुल है, और मैं उसका कम पावरफुल लेस पावरफुल मैं होगी, तो उसने क्या करा, मोर पावरफुल ने लेस पावरफुल हटा दी, हटगी ना, डर जाएंगी। मैं तो तो उन्हें कहूंगी हाँ बोल नहीं हटती तो वह चीज है। तो इसमें क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव ने उसके कंपाउंड में तो हटा देगा, या हमारी डीकंपोजिशन रिएक्शन के एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट ने क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया एक लेस रिएक्टिव एलिमेंट। ठीक है, या होगी हमारी डिस्प्लेस। जो कर देखो बाल को, हमारा यो कंपाउंड है ए बी, और एक कंपाउंड एक एलिमेंट हमारा सी, यो सी के है भाई हमारा मोर रिएक्टिव है। ठीक है, यो हमारा है मोर रिएक्टिव। जो के करेगा, यो आवेगा इस कंपाउंड में लेस रिएक्टिव एलिमेंट ने, यो आवेगा जो कर लेस रिएक्टिव एलिमेंट हमारा बी, और इसने हटा देगा, इसने डिस्प्लेस कर देगा, और इसके गेला खुद एक प्रोडक्ट बना लेगा ए की गेला, और ये के था प्रोडक्ट ए सी, और यो तो हटा दिया इसने, तो बी अलग था हमारा लकड़ गया। तो ये हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एग्जाम्पल और देख लो हम, ई बाई डिस्प्लेसमेंट का जो कर देख लो, हमने आयरन लिया, आयरन और माना कॉपर सल्फेट के बीच में रिएक्शन करवा दिया। ठीक है, हमने आयरन और कॉपर सल्फेट के बीच में रिएक्शन करवाया, तो हम क्या देखेंगे, अब जो आयरन है ना बेटा, यो कॉपर ने डिस्प्लेस कर देगा, यो आयरन इस कॉपर ने डिस्प्लेस कर देगा और अपने उसकी जगह ले लेगा और एक प्रोडक्ट बना लेगा जो कि है आयरन सल्फेट। और कॉपर तो इसने डिस्प्लेस कर दिया, तो यो अलग तले कट गया। तो क्या होया, Fe जब रिएक्ट करा कॉपर सल्फेट के साथ, तो क्या मिल रहा हमने, आयरन सल्फेट मिल रहा, FeSO4 मिल रहा, और कॉपर लिकट गया हमारा बाहर, डिस्प्लेस हो गया। नुआ दूसरा एग्जाम्पल देख लो, हमने करवाया लेड पीबी की गेला कॉपर क्लोराइड का रिएक्शन। ठीक है, कॉपर क्लोराइड का रिएक्शन, तो क्या देखेंगे, पीबी है ना, कॉपर ने डिस्प्लेस कर देगा कॉपर क्लोराइड तर के बना लेगा लेड क्लोराइड बना लेगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के एग्जाम्पल हो गए। ये देख लेना बालको, हमारी चौथी रिएक्शन जोन सी है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट बालको नाम ने देखो था, उसमें डिस्प्लेसमेंट था, सिंगल डिस्प्लेसमेंट भी मैंने कही थी, सिंगल भी क्या करे, तो उसमें क्या था, एक चीज डिस्प्लेस हुई थी। यो क्या डबल डिस्प्लेसमेंट, मतलब कि दो चीज डिस्प्लेस होंगी, डबल है डिस्प्लेसमेंट। तो इसमें क्या बालको एक्सचेंज हो क्या का, आयंस का, क्या का एक्सचेंज हो है, एक्सचेंज ऑफ आयंस हुआ किन के बीच में, रिएक्टेंटा के बीच में, रिएक्टेंटा के बीच में आयंस का एक्सचेंज हो जाए, हर के बन जाए एक नए प्रोडक्ट बना ले हैं ये। ठीक है, देखो एक हमने एग्जांपल दिखाऊंगी। यो लिया मामने वाले को सोडियम सल्फेट का, हमने करवा दिया बेरियम क्लोराइड की गेला। ठीक है, रिएक्शन तो हमने क्या मिला, बेरियम सल्फेट मिला और सोडियम क्लोराइड मिला। यो सोडियम क्लोराइड और यो बेरियम सल्फेट क्यों कर बना भाई, ये तो कति अलग अलग हो गए। क्या वाले को, जो यो मारा था, जो यो हमारा आयन था और जो बेरियम क्लोराइड का हमारा बेरियम आयन था, इन दोनों ने क्या कर लिया, एक कंपाउंड बना लिया, और इन दोनों ने सोडियम और क्लोराइड ने अपना एक कंपाउंड बना लिया, क्या हो गए, नए प्रोडक्ट बन गए। तो क्या एक्सचेंज हो गया ना, दो यहाँ का एक्सचेंज हो गया ना, तो कति अलग अलग हो गए भाई, नू कर दिया, चार आयन रख दिया और अपोजिट अपनी अपनी जगह अलग अलग चेंज कर ली। तो क्या हो गया, एक्सचेंज ऑफ आयन्स हो गया, इसकी जगह यो चला गया और उसकी जगह वो चला गया, यो वाला काम हो गया था। यो क्या होगा बड़को हमारा एक्सचेंज ऑफ आयंस, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नुआ बड़को हमारा जो लेड नाइट्रेट, हमने लेड नाइट्रेट गिला, हमने पोटेशियम आयोडाइड का रिएक्शन करवाया था, हमने क्या मिला, लेड आयोडाइड और पोटेशियम नाइट्रेट मिल रहा। जो लेड हमारा वो किस किस का बन रहा है, लेड आयन का और आयोडीन आयन का। जो हमारा पोटेशियम नाइट्रेट है वो क्या का बन रहा है, पोटेशियम का और नाइट्राइट का। याड़े देखो ये लेड और नाइट्राइट तो याड़े थे भी, इन दोनों ने अलग अलग प्रोडक्ट बना लिए, इनने भी अलग अलग बना लिए। तो क्या हो गया, एक्सचेंज हो गया आयंस का। ठीक है, क्योंकि याड़े भी तो ये आयंस थे ना, प्लस माइनस, नुआ याड़ा था 2 प्लस और यो -1, तो याड़े हुए था ना, तो इनने एक्सचेंज कर लिया। तो क्या हो गया बड़को हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया। ठीक है,
ये बाजाओ बालको आगे मारे पांचवें और आखिरी रिएक्शन पर, जो कि है रिडॉक्स रिएक्शन। कौन सा है? रिडॉक्स रिएक्शन। भाई रिडॉक्स रिएक्शन नाम ने देखो था, जो ये RED है भाइयों, तो इसका मतलब है रिडक्शन, ठीक है। और जो ये OX है बालको, इसका मतलब है ऑक्सीडेशन। कोई भी ऐसा रिएक्शन जिसमें रिडक्शन भी हो रहा है और ऑक्सीडेशन भी हो रहा है इकट्ठा, उस रिएक्शन को हम बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। तो देखो, व्हेन वन रिएक्टेंट गेट्स ऑक्सीडाइज्ड व्हाइल अदर गेट रिड्यूस्ड ड्यूरिंग अ रिएक्शन, तो उस रिएक्शन को हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। नू कहोगे मैडम ये ऑक्सीडेशन के है रिडक्शन के, नू तो बता दी, जो ये दोनों जिस रिएक्शन में होते हैं उसने रिडॉक्स क्या आ रहा है, ये ओमे के हैं। तो बालको ऑक्सीडेशन होता है हमारा किसी भी रिएक्शन में अगर गेन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, लॉस ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, या फिर दोनों हो रहे हैं। क्या हो रहा है? गेन ऑफ ऑक्सीजन, लॉस ऑफ हाइड्रोजन, या फिर दोनों। तो उस रिएक्शन में हम क्या कर रहे हैं भाई, इस यार्ड है तो ऑक्सीडेशन हुई है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है। ये बात आ जाए रिडक्शन की। रिडक्शन क्या है बड़को? उसका ऑपोजिट है। इसमें क्या होगा? लॉस ऑफ ऑक्सीजन होगा, उड़े गेन था ना यार, लॉस है, ठीक है। गेन ऑफ हाइड्रोजन, या फिर दोनों ही चीज हो रही हो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा रिडक्शन। किसी भी रिएक्शन में अगर ये तीनों चीजों हैं तो हमारा क्या होगा? रिडक्शन। या फिर इनमें तो कोई सी भी एक चीज भी हो तो हमारा रिडक्शन के अलावा भी इसमें रिडक्शन हुई है। तो रिडॉक्स कौन सा होगा? जिसमें ऑक्सीडेशन भी हुआ है, रिडक्शन भी हुआ है, वो हमारा होगा रिडॉक्स रिएक्शन। जो करियो एग्जांपल है, हमने लिया कॉपर ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन का रिएक्शन करवाया हमने, और क्या मिला? हमने कॉपर मिला और वाटर मिला। देखो ये कॉपर ऑक्साइड था भाई, हमने क्या मिला? कॉपर मिला। इसका मतलब यार क्या होया? ऑक्सीजन ना है ना, यार तो ऑक्सीजन थी, यार नहीं है, तो क्या है? लॉस ऑफ ऑक्सीजन, मतलब रिडक्शन, ठीक है। अरे यार देखो, यार H2 था भाई, H2 तो क्या बन गया? वाटर बन गया, H2O। तो यार तो ऑक्सीजन था नहीं, यार आ गया, तो यार क्या होया? गेन ऑफ ऑक्सीजन। तो ये क्या होया को? ऑक्सीडेशन। क्या? ऑक्सीडेशन। तो ये रिडक्शन हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। ये बालको जो यार H2 था, यो H2O बना, जिसमें ऑक्सीडेशन हुई, उसने क्या करे भाई? ऑक्सीडाइज्ड हो गया। तो हमारा जो H2 था वो क्या हो गया? ऑक्सीडाइज्ड, ठीक है। H2 हमारा ऑक्सीडाइज्ड हो गया। जिसमें रिडक्शन हुई है वो क्या है हमारा? अब भाई CuO है, उसमें क्या हो गया? CuO क्या हो गया? रिड्यूस्ड हो गया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा रिड्यूस्ड। किसने क्या आ रहा है? जिसमें ऑक्सीडेशन हुआ है, जिसकी ऑक्सीडेशन हुआ है, और रिडक्शन हुआ है, और ऑक्सीडाइज्ड किसने क्या आ रहा है? जिसमें ऑक्सीडेशन हुआ है, ठीक है। तो याद है रिड्यूस्ड कौन सा कहलाएगा? CuO, कॉपर ऑक्साइड कहलाएगा, और हमारा ऑक्सीडाइज्ड कौन सा कहलाएगा? H2 कहलाएगा, ठीक है। तो ये हो गया बड़को हमारा रिडॉक्स रिएक्शन। और हमारा आखिरी रिएक्शन जो हमने 5 टाइप के रिएक्शंस पढ़े, तो ये करा दिया हमने 5 टाइप के केमिकल रिएक्शंस। बड़को कर दो ना बढ़िया तरिया, ध्यान से देख कर आप बढ़िया तरिया समझ लिया होंगे, थारा समझ आ गया होंगे, ध्यान से बढ़िया तरिया रिवाइज कर दियो। टाटा, बाय बाय, धन्यवाद, राम राम।